So hey, what's up guys, this is Warlord and you are watching my amazing गेमिंग यूट्यूब चैनल वॉरलॉर्ड गेमिंग। तो आज का वीडियो भी जो है दो गेम प्लेज में डिवाइडेड होने वाला है, जिसमें से ऑफ कोर्स एक गेम प्ले में हम बहुत ही बुरी तरीके से हार जाते हैं एंड दूसरे ही गेम प्ले में हम निकालते हैं चिकन डिनर। तो ये हमारी बेसिकली जो है दो गेम प्लेज की एक सीरीज़ है, जिसमें से एक गेम प्ले हम बहुत ही बुरा खेलते हैं और दूसरे ही गेम प्ले में हम जो है एक चिकन डिनर निकालते हैं। तो ये जो पहला हमारा जो गेम प्ले होगा उसकी शुरुआत हम पुचिंकी से करेंगे और वहाँ आपको एक खतरनाक स्कॉट क्लच और एक बॉट स्कैमर के साथ क्या होता है वो देखने मिलेगा। खैर वो तो बात की बात है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही डेली हाई किल गेम प्लेज जो है लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे पहले गेम प्ले की तरफ, जिसकी शुरुआत हम करेंगे पुचिंकी से। और गाइस प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताया करो कि मेरे वीडियोस में क्या कमी है या मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। सो एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, हम पुचिंगे में उतर जाते हैं और बहुत ही ख़तरनाक लड़ाई जो है पुचिंकी में होने वाली है। आप देखोगे तो आप देखते से ही वीडियो को लाइक कर दोगे, इतनी ख़तरनाक जो है लड़ाई होने वाली है पुचिंकी में। वैसे ही उतरते से तो हमें कोई ख़ास गन्स वगैरह तो नहीं मिलती है, बट बाद में एकदम जो है ताबड़तोड़ लड़ाई शुरू हो जाती है। सो आप देख पा रहे हो पुचिंकी में अच्छी खासी स्क्वाड्स उतरी है। सो यहाँ हमारी लैंडिंग थोड़ी सी लेट हो जाती है, इस वजह से हमें जो है अच्छे खासे गन्स नहीं मिल पाते। इसलिए मैं थोड़ा सा जो है डिफेंसिव में ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ शॉर्ट गन और कुछ ही सड़ी सी गन्स ही मिलती है इसलिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगा कि मेरा नेट जो है एकदम 2 केडी का एकदम ऐसा चल रहा है जैसे मरेले सामान। तो इतने बेकार से इंटरनेट में भी मैं खेल रहा हूँ। तो गाइस अभी भी मेरे पास जो है लूट की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं पिस्टल लेके घूम रहा हूँ, अभी भी मैं कोई ऐसी गन ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं जो है बंदूक पे रश कर सकूँ। अब यहाँ मेरा एक बंदा नॉकआउट हो चुका है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे पास गन ही नहीं है, तो हम कैसे जाके बचाएं एक और बंदा नॉकआउट। अब फिलहाल शॉर्ट गन मिलती है तो थोड़ी सी हिम्मत आती है कि चलो भाई रश करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो जब मैं पहले यहाँ नीचे आता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक बॉट के चलने की आवाज़ आती है। ये बॉट यहाँ आया, मैं सोचा इसको लूट की इसको मार दी तो कोई अच्छी गन वन होगी, बट ये एक निहत्ता बॉट था और भाई साहब भागने में एकदम माहिर था। बच गया ये बॉट। अब मैं छोड़ो समझा, इसे मैंने चलो बोला कि इसे छोड़ देते हैं। और जब यहाँ आके देखा तो ये बंदा मेरे 2 बंदों को नॉकआउट कर चुका था। और भाई साहब बहुत ज़्यादा करीब था, अगर पीछे से ये 4 नंबर जो है कवर फायर नहीं देता तो ये मेरी पेटी ज़रूर बना देता। और जब मैं यहाँ जा रहा था आगे, तो ऊपर से ये भाई साहब ये ट्रिपल स्टोरी वाले बंदे ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। अब अच्छा हूँ मैं वहाँ प्रोन हो गया। यहाँ पहले मैं एक नेट फेंक देता हूँ, बट भाई साहब मेरे को तो फिर यहाँ मेरे बाजू वाले घर में ही एक बंदा होता है ऊपर में, तो उसको मेरा बंदा निपटा देता है। फिर मैं उस ट्रिपल स्टोरी वाले बंदे पे ध्यान देने की सोचता हूँ, और जैसे ही मैं एक नेट कुक करने की देखता हूँ, मुझे ये बंदा जो है इस घर में भागता हुआ दिखता है, जो कि ट्रिपल स्टोरी से कूद के इस घर में आ गया था। अब मैं ऐसे चेक करता हूँ कि कहीं मुझे बंदा दिख जाए। फिर उतने में ये बॉट आता है, इसको निपटा देते हैं। फिर एक और बॉट आ जाता है,
दोनों को ख़त्म कर देते हैं हम। फिर मैं जैसे ही यहाँ से नीचे घूर तो एक और बॉट दिख जाता है भाई साहब, इसको भी दे देते हैं। मतलब केडी बढ़ा रहा हूँ यार, क्या कर सकते हैं, केडी तो हमारी ज़्यादा है नहीं। फिर अब मतलब मुझे पता नहीं था कि वो ट्रिपल स्टोरी वाला बंदा आखिर गया कहाँ कहाँ गया, मतलब कुछ पता नहीं था उसके बारे में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ बढ़ के जो है यहाँ पे लूटम लाटी करने लगता हूँ। पर जैसे ही मैं यहाँ से आगे जाता हूँ और इस वाले घर में जाता हूँ, यहाँ भाई साहब एक स्क्वाड मतलब गाड़ी लेके आती है और हम पे रश कर देती है। अब मैं जैसे ही इस स्क्वाड के पीछे जाने लगता हूँ, ये बंदा भाई साहब ऊपर से मेरे को डैमेज देता है। अच्छा हुआ मैं जल्दी मतलब इसके पास पहुँच गया तो इसे एंगल नहीं मिला। फिर मैं एक नेट फेंक देता हूँ ऊपर, और फिर मैं सबसे पहले बंदे ने डैमेज तो दे दिया था, इसलिए मैं सबसे पहले हीलिंग करता हूँ। और भाई साहब ये जो मेरा बंदा था 4 नंबर, ये भाई साहब कतई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। ये वैसे ही अंदर की तरफ घुस गया उस बंदे पे और उसकी भी पेटी बना देता है वो बंदा। लेकिन बाद में जाके मैं उस बंदे की पेटी बना दूंगा। मैं अच्छी तरीके से पूरा फुल बूस्ट मार के जा रहा था। तो जैसे ही पहले मैं ऊपर गया, मैंने देखा 4 नंबर की पेटी बन चुकी है, तो मैं समझ गया कि वो बंदा जो है पैनिक रूम में है। तो मैं पहले गन वन रिलोड करता हूँ और इस बंदे पे काफ़ी अग्रेसिव रश कर देता हूँ। बंदे को कुछ मौका ही नहीं देता कि वो फायर करे या कुछ रिएक्ट करे, और इसे यही ख़त्म कर देता हूँ। अब मुझे लगा था ये बंदा डायरेक्ट नहीं गया, इसका मतलब इसके बंदे होंगे, और जो कि बाद में जो है आ भी जाते हैं इसको बचाने के लिए, मतलब इसका बदला लेने के लिए। अब भाई साहब इस टीम के मैंने 2 बंदे नॉकआउट कर दिए। अब तीसरा बंदा जो था वो भी रश कर रहा था, लेकिन मैं सबसे पहले कवर में आया और मैंने अपनी हीलिंग कंप्लीट की। और ये बंदा सीधा अपने बंदों को रिवाइव देने जाता है, तो इसको भी कर देते हैं ख़त्म। और ये जो है एक अच्छा मैंने यहाँ स्क्वाड क्लच कर दिया। तो अगर आपको ये स्क्वाड क्लच पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। अब आपने नोटिस अब यहाँ पे एक और बॉट आ जाता है, यहाँ थोड़ा सा मैं ये कंफ्यूज सा हो जाता हूँ। इसको भी फिनिश कर देते हैं फिर। अब आपने देखा होगा कि जब मैं उस स्क्वाड को फिनिश कर रहा था तो मुझे राइट से जो है गोलियां पड़ने लगती है, बट मैं उस बात को इग्नोर करके देता हूँ। अब यहाँ पे एक और स्क्वाड आ गए, देखो बग्गी से ये 2 बंदे आ गए। अब मैं पहले अपने 6x को 3x में कन्वर्ट करता हूँ। अब एक और गाड़ी आ गई भाई साहब, कितने बंदे आएंगे यहाँ पे। भाई साहब मैं यहाँ पे लेट कर जो है बंदों की लोकेशन पता करने की कोशिश करता हूँ कि बंदे एक्चुअली में हैं कहाँ पे, क्योंकि बंदे तो मतलब 2 गाड़ियाँ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी। अब एक और गाड़ी आ जाती है, एक और स्क्वाड आ जाती है। अब मैं भाई साहब मैं बोलता हूँ पूछें कि मैं ऐसा क्या मिल रहा है भाई साहब, सब लोग यहीं पे आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा स्कोपिंग करके देखता हूँ कहीं चर्च वर्च के आसपास कई बंदे मिल जाए। और मेरा बंदा जो है मुझे मार्क करके बताता है कि उस ब्लू वाले स्क्वाड्स की तरफ बंदे हैं। मैं स्कोपिंग जब करके देखता हूँ पीछे से जो है एक बंदा, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पीछे कोई बॉट है, क्योंकि ये बॉट फायर कर रहा था कोई तो भी। अब मुझे लगता है वो बॉट है तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ। इधर जब मैं स्कोपिंग करता हूँ तो मुझे यहाँ बंदा दिखता है। अब ये बंदा, अब ये जो था बॉट बहुत देर से मतलब गोलियाँ चला रहा था। अब मैं सोचता हूँ कि पहले इसे ही जाके मारता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहली बार गया तो मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखता। मतलब यहाँ पे मैं उस बॉट को ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ये बॉट मतलब है कहाँ, ये कहाँ से गोलियाँ चला रहा है, तो मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखता। तो मेरा बंदा बोलता है कि उसके तरफ जो है एक स्क्वाड ने रश कर दिया, वो सामने वाली स्क्वाड ने। तो वो मुझे बुलाता है, तो मैं सोचता हूँ कि यार बंदे की तरफ चला जाए मेरे, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वाड ने रश कर दिया है। इस बॉट को तो बाद में भी देखेंगे।
लेकिन भाई साहब मैं जा ही रहा होता हूँ तो ये बंदा वापस से मुझे जो है बॉट फायर करके बुलाता है। इस बार मैं समझ चुका था कि ये कोई बॉट नहीं है, ये एक बंदा है जो बॉट फायर कर रहा है, जो कि इस ट्रिपल स्टोरी में है। तो उसे मैं सीधा घुस के पेलता हूँ। तो भाई साहब कैसा लगा आपको इस बॉट स्कैमर के साथ जो हुआ? अगर ये पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर मारो वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो ताकि उन्हें भी तो पता चले कि एक बॉट स्कैमर के साथ क्या होता है। फिर भाई साहब अब मेरे बंदे पे जो है बहुत ही बुरा प्रहार करते हैं, सामने वाली स्क्वाड उसे नॉकआउट कर देती है। अब यहाँ मुझे डोर पे एक बंदा दिखता है, इसे मैं डैमेज देता हूँ लेकिन वो कवर में जा चुका था। अब यहाँ पर मुझे एक और बंदे के कुछ स्टेप्स आते हैं तो सबसे पहले मैं कवर में आता हूँ। इस बंदे को नॉकआउट देता हूँ, इसका दूसरा बंदा भी रश करता है लेकिन उससे पहले मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। अब भाई साहब यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही गलत स्कैम हुआ। नहीं मतलब देख रहे थे आप और आपने जो बंदे को गोलियाँ ही नहीं लगी, मतलब गोलियाँ कनेक्ट ही नहीं हो रही थी बंदे पे, और जब तक कनेक्ट हुई तब तक बंदे ने मेरी पेटी बना दी। खैर कोई नहीं, अब हम अपना दूसरा गेम प्ले खेलते हैं जिसकी शुरुआत हम करते हैं मिल्टा से, सॉरी नॉट रोजो, मैं रोजो बोल रहा था, मिल्टा से इसकी शुरुआत हम करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं इस वाले जो है घर में आता हूँ, मुझे सामने वाले स्क्वाड हाउस में एक बंदा दिखता है जो कि दरवाजे से झांक रहा था। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉकआउट दे देता हूँ। अब नॉकआउट करने के बाद सीधा जो है मैं वहाँ पर रश कर देता हूँ। मैं एकदम अंधों की तरह घुस जाता हूँ, मतलब इन बंदों पे। यहाँ पे सबसे पहले बंदा झांक रहा था तो इसे मैंने थोड़ी सी फायरिंग दी और मैं एकदम अंधों की तरह घुस गया। इस बंदे की मेरे को लोकेशन पता चल गई थी, मुझे पता था कि ये बंदा जो है सीढ़ियों पे खड़ा है, तो इसको मैं यही नॉकआउट कर देता हूँ। इसका दूसरा बंदा भाई ये रिवाइव दे रहा था, उतने में इसने रिवाइव छोड़ के फायरिंग देना चालू किया और मैं वहाँ अटक गया था लेकिन किसी तरह मार देता। अब यहाँ भी बहुत गलत सीन होता है। अब यहाँ की जो ये फाइट है ये देख के आपको पसंद है तो ये तो इसको देखने के बाद आपको जो है लाइक जो है करना ही होगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना होगा। देखो अब यहाँ क्या हुआ। तो भाई साहब टीपी के एक ही स्प्रे से तीनों बंदों को मैंने यही ख़त्म कर दिया। तो ये देखने के बाद आपको लाइक ज़रूर करना होगा। अगर आपने अभी तक के लाइक नहीं किया तो कर दो यार, प्लीज़ कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। अब यहाँ ये एक बॉट आता है, इसको भी हम फिनिश कर देते हैं। अब हम जब यहाँ आते हैं इस वाले घर की तरफ, यहाँ पे हमें लग रहा था कि कोई बंदा नहीं है, तो हम सोच रहे थे कि हम ये ब्लू वाला घर जो है कैप्चर कर लेंगे, लेकिन भाई साहब हम जो है गलत हो जाते हैं। यहाँ पर एक स्क्वाड जो है कैंप करके बैठी थी, तो ये बंदे अचानक से हम पे फायर करते तो सबसे पहले तो मैं जो है यहाँ पे प्रोट हो जाता हूँ, क्योंकि ये बंदे लेफ्ट से फायर देते थे, वो स्क्वाड हाउस में भी नहीं थे। तो यहाँ बहुत बुरी फायरिंग पड़ती है मुझे, तो मैं कवर में जाता हूँ और सबसे पहले हील करता हूँ। अब मेरा बंदा जो था वो नंबर 2, वो अग्रेसिव होकर उन बंदों पे घुस जाता है और वो 2 बंदों को उड़ा भी देता है। तो मैं पूरा राइट से निकल जाता हूँ इन बंदों पे रश करने के लिए। अब भाई साहब मुझे यहाँ से फुटस्टेप्स आए थे कि जैसे बंदा इसी दीवार के पीछे हो जहाँ पे मैं रुका था, और वो इसी दीवार के पीछे होता भी है, बट मेरे बंदे उसको पहले ही निपटा देते हैं। अब भाई साहब मैं यहाँ से जा ही रहा था तो मुझे इस खिड़की से एक बंदा दिखाई देता है, इसे भी मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। बंदे क्या हो गए? अब जो है ये यहाँ पर एक ही स्पॉट थी, तो इनको फिनिश करने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। अब हम ड्रॉप की तरफ आए थे और ड्रॉप की तरफ यहाँ पे हमें दिखता है एक बंदा, तो इसे देखो कैसे फिनिश किया। हाँ देखिए, इस बंदे को तो बहुत बुरा मारा है, इसको समझ में ही नहीं आया कि कहाँ से पड़ी कहाँ से नहीं। अब हम वहाँ से निकलकर इस स्क्वाड हाउस में आ जाते हैं और यहाँ पर जो है थोड़ी देर हम होल्ड करने की सोचते हैं।
अब यहाँ सामने हमें गाड़ियाँ दिखती है लेकिन बंदे नहीं दिखाई देते। तो हम यहाँ से निकलने की सोचते हैं लेकिन भाई साहब हमारे साथ बहुत बुरा स्कैम हो जाता है, हमारी गाड़ी फंस जाती है। तो फिर अब हमें जो है जोन में पैदल ही निकलना पड़ता है। अब यहाँ मेरे साथ बहुत गलत सीन हो जाता है, मुझे यहाँ से फायरिंग पड़ती है, इंस्टेंटली प्रोन होता हूँ, फिर ये बंदा दिखता है और भाई साहब मतलब ये बंदा खा ही जाता है। इसकी एक और 2 गोलियाँ पड़ जाती तो इसको मेरा टीममेट कंफर्म कर देता है। फिर मैं यहाँ से हील व्हील लगाने के बाद जो है आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब जो है 5 बंदे ज़िंदा थे, उसमें से 3 हम ही थे, तो 2 बंदे और कहाँ पे है पता है। तो फिर मैं जो है फाइनली इस घर की तरफ आता हूँ, ये जो रेड हाउस था, क्योंकि ये अकेला ही जो है एक सेफ जोन में घर था। तो मुझे पूरी श्योरिटी थी कि बंदा इसी घर में होगा। तो मैं एक बार जो है इस घर में चेक करने के लिए अंदर भी जाता हूँ कि शायद मुझे बंदा यहाँ दिख भी जाए, और एक्चुअली बंदा यहाँ पे होता भी है। गया मार और दिया। भाई साहब क्या ही लेटा हुआ था बंदा, नहीं मतलब मैं उसके सामने से निकल कर आ गया लेकिन उस बंदे ने हलचल तक नहीं की। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है यहाँ पे विनर चिकन डिनर। अब एक बार मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ में आई कि भाई साहब मेरा डैमेज ज़्यादा था और मेरे किल्स भी ज़्यादा थे, देन फिर भी मैं MVP क्यों नहीं हुआ। बट कोई नहीं, हम यहाँ पर जीत गए, उतना ही काफ़ी है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आप सभी से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई साहब अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरे इंस्टाग्राम की जो ID लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है।